ए भाई साहब, ए भाई जी बातें नहीं करते, यहाँ देखिए। सब लोग तैयार हैं? ये वाला हो गया था? क्या आंसर था? चलिए इसको बनाइए, एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन है, उसके बाद चलेंगे। और ध्यान दें प्लीज। ए भाई साहब, ध्यान दें, बनाइए, ध्यान दें, एकदम तेजी में। आंसर बच्चों? देवी और सजनों, क्या आंसर है मेरे भाई बंधु का? देवी और सजनों, आया बच्चों? देवी और सजनों, चलिए फटाफट। सबका आ गया बच्चों? क्या आंसर है बच्चा लोग? आ गया? चलिए। सबका आया? मैं बना के दिखाऊं? कब चली थी ट्रेन? 6 बजे सुबह में चली। कहां से चली? पटना से चली। कहां गई? हावड़ा। कितने बजे? 4 बजे शाम को पहुंची। तो कितने घंटे हुए? 10 घंटे। 6 से 6 12 घंटे होते हैं ना, 2 घंटा पहले, तो 10 ही घंटे हुए ना। 10 घंटे लगे बच्चों। यस और नो मेरे भाई? समझ में आया? बोलो बोलो। 6 बजे चली और 4 बजे शाम को पहुंची है, तो 10 घंटे हुए ना। 6 से 6 12 घंटे होते हैं, 2 घंटा पहले 4 बज जाएगा ना, तो 10 घंटे होंगे। यस और नो? ओके। हावड़ा से कब चली?
8 बजे सुबह चली। हावड़ा से कब चली? 8 बजे सुबह चली। हावड़ा से कब चली? 8 बजे सुबह चली। और पहुंची पटना कब? 4 बजे पहुंची। इसका मतलब 4 घंटा पहले। 12 घंटा 4 घंटा 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे में पहुंची, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 10 घंटे में और ये 8 घंटे में। ये 10 घंटे में चल पहुंचती है और ये 8 घंटे। एलसीएम बच्चों, एलसीएम 40, 10, 8। यस नो? आगे से बनाओ या पीछे से? बोलो बोलो। ओके, अब हल्ला ना करो, जैसे चाहो वैसे बनाओ। इधर से चलाओ या उधर से? इधर से। चलो ये 8 बजा दो। 8 बजे का मतलब कितने घंटे? 1 घंटे में चाल क्या है? 2 घंटे में पूरी दूरी क्या माने थे? 40 में से 8 गया, तो ये दूरी कितना है? जब दोनों ट्रेन चलना शुरू की 8 बजे, उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? सुनाई तो दे ही रहा होगा भाई साहब को, सुनाई तो दे ही रहा होगा। यहाँ देखिए भाई साहब, ये 6 बजे चली है और ये 8 बजे, तो 8 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे ना। और इसका चाल है 4, कितना चाल है? तो 2 घंटे में कितना बच जाएगा? 8। 2 घंटे में कितना बच जाएगा? 8। यस और नो? यस और नो? 2 घंटे में 8। चले बच्चों, तो 40 था और 8 चल चुकी है ट्रेन, तो इधर कितनी बच गई दूरी? 32। कितने बच गए बच्चों? 32। बोलो यस और नो? ओके, अब यहां से चला दो। दूरी कितना बच्चों? डायरेक्शन सेम या अपोजिट? ऐसे चल रही है तो अपोजिट। प्लस करें या माइनस? 5 4 9, 5 4 9 तिहाई, 7 5 32। यही ना? 9 3 27, 7 5 12, 32 हो गया ना। बोलो यस और नो? कितने घंटे हो गए बच्चों? 3 घंटे हो गए क्या? 3 घंटे हो गए क्या? 3 घंटे हो गए क्या? ओके। और 5/9 कितना? 5/9। इसको हम 60 से गुना करेंगे। मुझे क्यों? मिनट में चेंज करने के लिए। काटिए। 20 तिहाई, 3 तिहाई, 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई 9। 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई 20 पचे 100 बटा में, तो 3 घंटे हो गए बच्चों। और 33 सही 1/3 मिनट। क्या लिखा है ये? 33 सही 1/3 मिनट। यस और नो? तो 3 घंटे पूरे हो गए, हो गए। और 33 मिनट भी हो गए, हो गए। अभी भी बच गया 1/3। क्या बच गया? उसे फिर सेकेंड में चेंज करेंगे, फिर 60 से गुना कर देंगे, 20 सेकेंड। तो आंसर हो गया 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकेंड। 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकेंड। 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकेंड। यस और नो बच्चों? एनी प्रॉब्लम? 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकेंड। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे, चले? सबको समझ में आया? 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को दिक्कत? चले? है किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? एकदम परफेक्ट? एनी प्रॉब्लम भाई साहब? चले? ओके भाई साहब? अच्छा है? हो तो गया। 8 से गिनो, 8 से आगे कर लो, इतना तो कर ही लोगे ना। 8 और 3 11:33 20 सेकेंड एम होगा, है ना? हो गया। बोलो यस और नो?
यस और नो बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे, चलें बच्चों। एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन है, चलिए अभी आपको हम कानपुर लेके चलते हैं। देखिए हैं, और जल्दी कानपुर पहुंच गया ये। बच्चा आया, आया भाई जी, कितना लाया? अगर बोलो देवी और सजनों, कुछ आया, बोलो बोलो क्या लाया? सबका आ गया बच्चों, धाए धाए लाइए, फटाफट लाएं। कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? क्या सबका 824 है? बोलो बोलो, आया? दिमाग आपने लगाया? नहीं? तो अच्छी बात, बच गया खराब होने से। ये फ्रैक्शन में, ये भी आया था बच्चा सीजीएल में, है ना, फ्रैक्शन में करके पूछा, तो आप डर जाएंगे? बोली डरेंगे? डरता कैसा आदमी है तुम, देखो 6 बजे चली, कब चली? सुबह सुबह 6 बजे चली, और कब पहुंची? 10 बजे पहुंच गई कानपुर। तो कितने घंटे हुए? 6 4 10 ना। और ये चली 7 बजे, कब चली और कब पहुंच गई? 7 और 3 10, और आधा घंटा 3.5, कितने घंटे में? 3.5 घंटे में। क्या बोलते हैं बच्चों, यस और नो? समझ में आया? देखिए बच्चों, ये 4, 3.5 का मतलब 7/2 होता है। 3.5 का मतलब बच्चों 7/2, यस और नो? ओके, इसका एलसीएम कितना आएगा? 28, 4 से भाग दो और 8 आएगा। 7 चौक 28, 4 दूनी 8, तो 8 आएगा। यस नो? यस नो? यस। ओके, तो ये 7 आ गया और ये 8 आ गया। किसी को दिक्कत है? समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत? यहां तक क्लियर है भाई जी? नो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है जी? नहीं। ये टोटल दूरियां कितनी की है? ए भाई साहब आया, और 1 घंटा चला दो तो ना 7 बज जाएगा। तो 1 घंटे में कितनी चलती है? ये टोटल 28 माने थे, 7 निकल गया तो कितना बच गया? जब दोनों ट्रेन चलना शुरू करती है उस समय देखते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है, और उस समय समय कितना बज रहा था, वहां से समय और दूरी लेते जहां से दोनों चलना शुरू करते। यस और नो? दोनों चलना शुरू 7 बजे किए, यस और नो? तो 7 बजे दोनों के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। डायरेक्शन सेम या अपोजिट? अपोजिट प्लस माइनस? प्लस 15 एकम 15, 15 और 6 21। ओके, 1 घंटे हो चुके हैं बच्चों,
अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे मेरे भाई? इसमें हम 60 से गुना कर दें। 15 चौके चौके। कहां से काउंट करेंगे? 7 बजने के बाद 1 घंटा, 8:24 पर कहाँ मिली? मतलब रास्ते में मिली। कहाँ मिल गई भाई साहब? स्टेशन पर, अलीगढ़ मिल गई। चलिए, सबका आ गया। एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं भाई साहब? भाई साहब कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ, आ गया। भाई साहब आपका आ रहा है? आपका फोन में आ रहा है क्या? हाँ? तो वो बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट टाइम। यस, बोलिए भाई, बोलिए। फोर में कहाँ फोर है? नहीं, रेशियो थोड़ी निकाल रहे हैं, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। नहीं कर सकते, ठीक है ना? चले आगे। बहुत आसान क्वेश्चन, नर्सरी क्लास का बच्चों। आशा करते हैं ये सभी इसका आंसर देंगे, और नहीं देंगे तो हम बता देंगे, ठीक है ना? आंसर जल्दी बनाइए प्लीज। भाई जी जल्दी बनाए, धाए 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 धाए। आ रहा है ना जी? भाई बंधु आ रहा है? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो गड्डी चली, कहा पी बिंदु, दो बिंदु पी और क्यू, क्या है? दो बिंदु है पी और क्यू, इनके बीच की दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। दो व्यक्ति ए और बी पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। दो व्यक्ति है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, पी और क्यू बिंदु से, है ना, एक एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं तो 5 घंटे मिलते हैं, और जब ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 12 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है ना? जब अपोजिट में चलते हैं तो 5 घंटे बाद, और सेम में चलेंगे तो 12 घंटे बाद मिलेंगे। यस और नो? तो हमें कहा दोनों ए और बी का चाल बताइए। मान लो ए का चाल ज्यादा है, बी का चाल कम है, ऐसे ए या बी है तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, है ना? तो क्या स्पीड ए और बी मानू या एक्स वाई मानू, आप बताओ। ए और बी रहने दो, ओके। इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी। इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी। यस और नो मेरे भाई? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जोड़ देते हैं, याद है, और सेम डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं, याद है? पक्की बात है? समझ में आया? सुनिए न जी, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस 300 यहां भी है, डिस्टेंस 300, अपोजिट में चलेगा तो 5 घंटे, सेम में चले तो 12 घंटे। यही क्वेश्चन कहा ना, when they are moving in the opposite direction they meet together after 5 hours, when they are moving in the same direction they meet together after 12 hours। yes or no there सजनो? yes। तो ये कितना आ गया? 60, और ये आ गया 25, यही ना? तो a प्लस बी इज गिवन 60 और a माइनस बी इतना तो कटा। 2a बराबर 65, 80, 85, कितना आ गया? 85 ना? तो 42.5, और दूसरे का 17.5 किलोमीटर पर आवर। बुझे कि नहीं? बुझे? समझ में आया बच्चों? आ रहा ना जी? बोलिएगा, ठीक है ना? देखिए, हमें स्पीड निकालना है, हमें स्पीड नहीं दिया था, ठीक है ना? तो हम सभी जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को प्लस कर देते हैं, और सेम डायरेक्शन स्पीड को
माइनस कर देते हैं। तो a प्लस बी हो गया रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, और a माइनस बी रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। देन कहा कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। कितने घंटे बाद? तो हमने कर दिया, a प्लस बी बराबर दूरी है 300, 300/5, और सेम डायरेक्शन में तो 300/12, 12 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो यस और नो। काट छाट करके लिख दिया, दोनों को जोड़ेंगे, बी और बी कट गया तो 2a बराबर 85, तो a बराबर 42.5, और 60 में से 42.5 माइनस कर देंगे तो 17.5, बी का 17.5 आ जाएगा। यदि किसी को दिक्कत हुआ हो तो अपना हाथ उठाए। ठीक है भाई साहब, है किसी को दिक्कत? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्की बात है, सच्ची मुच्ची? चलिए ये लीजिए आपके लिए। देखते हैं आप क्या करते हैं। बोलिए जी, आप क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई है ना? देवी और सजनों, हरिओम। देवी और सजनों, बोलो आया। बोलो आया। सबका आ गया बच्चों? क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? सबका आ गया? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया? भगवान आपको जरूर करेंगे। सबका आ गया? आया बच्चों? देखिए, a प्लस बी विपरीत दिशा में क्या बोलते हैं, और सेम डायरेक्शन है बच्चों a माइनस बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस 128, 128। एनी प्रॉब्लम? कहा when they are moving opposite direction then meet together after, and when they are moving up same direction then meet together after 16 hours। तो यहाँ 2 से भाग दीजिए, 64, 16 से भाग दीजिए 8। एनी प्रॉब्लम? तो ये 2a बराबर 20, 2 से भाग दीजिए तो a का आ गया 36। a का कितना बच्चों? और 36 माइनस कर दीजिए तो b का कितना आ जाएगा? 28 किलोमीटर पर आवर। यस और नो बच्चों? समझ में आया? बोलो बोलो, आया? ए भाई सब आया सबको? ठीक है ना? ऐसा बना लेंगे, किसी को तकलीफ होगा नहीं। तो बच्चा वाला है। क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे भाई लोग, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है ये। भाई बंधु पढ़िए। पढ़ लिए? ए भाई साहब, धाए धाए। क्वेश्चन जब बोलते हैं तो पढ़िएगा जरूर। आप लोग इग्नोर कर देते हैं बातों को, पढ़िए ना, बहुत फायदा करेगा वो। बिना क्वेश्चन समझे नहीं काम चलता बच्चों।
क्वेश्चन पढ़ लिए? पढ़िए बच्चों। पढ़ लिए? क्या कहा? दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। टू ट्रेन एंड वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टेशन कहाँ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम टुवर्ड्स द ईच अदर। आफ्टर क्रॉसिंग टू ईच अदर, ट्रेन ए आफ्टर 64 minutes, ट्रेन बी आफ्टर 100 minutes reach the respectively y and x stations। कहा कि दोनों चलना शुरू करती है, रास्ते में कहीं मिलती है और मिलने के बाद ए रेलगाड़ी 64 मिनट बाद और बी रेलगाड़ी 100 मिनट बाद क्रमशः वाई और एक्स स्टेशन पहुंच जाती है। ठीक है ना? If the speed of train B is 56 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of train A। तो ट्रेन ए का स्पीड निकालिए। यस सुनो। ओके, क्वेश्चन बड़ा ही बच्चा लेवल का है, बस बच्चा को तंग करता है और कुछ नहीं। पहला आपको हम बढ़िया से समझाएंगे, एक बार समझ जाइएगा तो उसके बाद तो ये नर्सरी से भी नीचे लेवल कर लेगा। ठीक है? तो आप समझने के लिए तैयार हैं कि नहीं पहले बताइए? तैयार हैं? भगवान आपको जो भी करे सही करे। आप सभी क्वेश्चन समझ पाए? बताइए क्या समझाया क्वेश्चन? मिली? हाँ मिली। ओके, सही बोला। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार समझिएगा जरूर। मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सज्जनों, कृपया बातें ना करें, सुनिए। ए भाई जी क्या देखिए, यह है एक्स स्टेशन, यह है वाई स्टेशन। ठीक है? दिखाई दे रहा भाई साहब? कितना समय लगे समझने में, आराम से। दो रेलगाड़ी ए और बी है, ये ए है, ये बी है। मूविंग फ्रॉम द स्टेशन रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई। कहां से चली? एक्स और वाई स्टेशन से चली। ठीक है? चली और रास्ते में मिली, कहीं ना कहीं तो मिली होगी ना, या नहीं मिली? भाई साहब बातें नहीं करिएगा पढ़ने समय, कहीं पर मिली। ठीक है ना? आप मुझे इतना बताओ कि दोनों सेम टाइम पर चली थी? मन बोलना चाहिए, मन बोले। दोनों सेम टाइम पर चली थी, दोनों मिलेगी तो समय तो सेम लेगी। चाल अलग अलग है, दूरी अलग अलग तय की, लेकिन समय तो बराबर लेगी ना। आप वहां से दौड़ के आ रहे हैं, हम यहां से दौड़ के जा रहे हैं, 1 मिनट बाद हम मिले, तो हम 1 मिनट में हम दूरी कम तय किए होंगे, आप ज्यादा दूरी तय कर लिए हो, लेकिन हमें 1 मिनट लगा तो आपको तो 1 ही मिनट लगा। हैं जी? बता, भूल गए क्या बात? नहीं ना? समझ में आया बच्चों? ओके। तो जब एक ही समय चलती है दो गाड़ी, है ना, तो दोनों मिलेगी तो समय क्या होगा? सेम हो। दूरी अलग अलग हो सकता है, यस, लेकिन समय बराबर होगा। क्यों? कि दोनों सेम टाइम पर चली है। समझ में आया मेरे भाई? ओके। ओके, तो ए का स्पीड हम ए मान लेते हैं। ए का स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? और बी का स्पीड हम बी मान लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? तो ये कितनी दूरी तय करके आई? 80, और ये तय की 80। समझ में आ गया? ए का स्पीड ए मान लिया, बी का स्पीड बी मान लिया,
तो ये कितना चल के आएगी 80 स्पीड इनटू टाइम, और ये कितना चल के आएगी 50 स्पीड इन टाइम। यस और नो, यस और नो। तो यहां से चल के आई 80, ये चल के आई 80। तो दिक्कत मिलने के बाद मालूम है क्या हुआ? मिलने के बाद ये इधर गई हो उधर गई रेलगाड़ी। मिलने के बाद वो इधर गई और ये इधर गई, मतलब जो उधर से आई थी ना ए, यहां पहुंच जाएगी, और जो यहां से आई थी कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच। ठीक है ना? तो मुझे इतना बताइए, यहां तक सब समझ में आ रहा ना? मुझे बता दीजिए फटाफट तेजी में कि जितना दूरी ए तय करके आया था, तय करने के बाद जितना आया था यहां तक, अब वो दूरी कौन तय करेगा? बी तय करेगा। और जो दूरी बी तय करके आया था उसे कौन तय करेगा? क्योंकि मिलने के बाद वो वहां चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा। जो उधर से ये आया, इधर से ये आ रहा था, तो अब मिलने के बाद ये व्यक्ति वहां आगे चला जाएगा और वो व्यक्ति इधर से आगे चला जाएगा। ठीक है ना? तो बी जो चल के आया था वो ए ट्रेवल करेगा, जो ए चल के आया था उसे बी ट्रेवल करेगा। यस और नो मेरे भाई बंधु, बुझे कि नहीं? ओके। तो कहा कि मिलने के बाद ए पहुंचा है 64 मिनट में और बी पहुंचा है 100 मिनट में। मिलने के बाद ए पहुंचा है और बी पहुंचा है 100 मिनट में। समझ में आया बच्चों? मिलने के बाद ए पहुंचा है और बी पहुंचा है। समझ में आया बच्चों? तो ए का स्पीड ए है और 64 मिनट में पहुंचा है वाई, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। यस और नो? अब इसको बी ट्रेवल किया है 100 मिनट में, द स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस ये बी ने ट्रेवल किया। लेकिन ये दूरी दोनों बराबर ही तो है, ये दूरी दोनों बराबर ही तो है, है या नहीं? जो 80 तय करके आया था ए इंटू टी, उसे तय किया बी 100 मिनट में, यही ना? और जो बीटी तय करके आया था वो तय किया ए 64 मिनट में। बोलो हाँ या ना मेरे बंधु? बोलते क्यों नहीं बंधु? समझ में आया? नहीं समझ आया? पहुंचने का समय अलग अलग रहेगा, मिलने का समय सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि जितने देर में ये पहुंच गया उतने देर में ये पहुंच गया, नहीं। गलत फहमी दिमाग में नहीं। आप वहां से दौड़ते आ रहे थे, हम यहां से दौड़ते आ रहे थे, और 1 मिनट बाद हम मिले, तो 1 मिनट हमको भी लगा, 1 मिनट आपको भी लगा, लेकिन आप तेज दौड़े ना, तो आपकी दूरी क्या हो गई और हमारी दूरी, तो आप हमारे पास तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना वहां पर, लेकिन हमें वहां जाने में समय ज्यादा लगेगा। आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी हम नहीं पहुंचेंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड ज्यादा था, आप ज्यादा दूरी तय करके आ गए थे, है ना? तो पहुंचने का, जाग रहे हैं ना जी सब लोग? जाग रहे हैं ना सब लोग? पहुंचने का समय अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि मिलने का समय सेम था तो पहुंचने का भी सेम होगा, नहीं, ऐसा नहीं समझिएगा। ठीक? तो कोई बात फीलिंग हो रहा है? जैसे एक आदमी मान लो कि जीटी नगर से कैंप से आ रहा था बाइक से, और आप जा रहे थे पैदल, दोनों चलने एक ही समय पर। फोन किया कि हाँ मेट्रो से बाहर निकल रहा हूँ, हाँ आओ मैं रास्ते में हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। तो मैं पैदल मिलने के लिए आ रहा था, रास्ता में देखेंगे कहीं आगे हो ना जाए, तो हम रास्ता में चल रहे थे, उधर से बाइक से आ रहा था, बाइक से आया था। हम उसको रोक के, भाई रुको 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 भाई साहब रुको। तो हम पैदल कुछ ही दूर चले थे, उधर से बाइक से आ गया वो। बोला हाँ हाँ यहाँ तक आ गया। बोला हाँ पास में है, चले जाओ, लेकिन हम जा रहे हैं उधर। तो उसको उधर भेज दिए और हम चल गए उधर। तो ज्यादा दूर तय करके आया था ना, तो हमको समय ज्यादा लगेगा ना। यहाँ तो हम 1 मिनट में पहुंच गए, लेकिन अब वो 1 मिनट नहीं पहुंचेंगे, ज्यादा समय लगेगा हमें। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दूर तय करके आया, बाइक से आ गया था, और वो तुरंत पहुंच जाएगा मुखर्जी नगर। ये सन्नो, समझ में आया? तो भाई साहब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर समय तो अलग अलग है, समय अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि मिलने के बाद का समय है,
दोनों मिलेगा तो समय सेम होगा, ठीक है। मिलने के बाद जो उधर पहुंचेगा तो अलग अलग समय होगा। ये खोपड़ी में गया सबको, पक्का गया, ओके। तो ए पहुंच गया 64 मिनट बाद और बी पहुंच गया 100 मिनट। तो स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ए का स्पीड को ए माने हैं और बी के स्पीड को बी माने हैं, तो ए स्पीड से स्पीड इंटू टाइम 64 मिनट लगेगा, इसको स्पीड इंटू टाइम 100 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन दूरी दोनों क्या होगा, बराबर। जो दूरी ए तय करके आया था वो कौन तय करेगा, बी, और जो बी ट्रेवल किया था वो ए करेगा। समझ में आया? इसीलिए दोनों दूरी को हमने बराबर कर दिया। किसी भाई को तकलीफ, उठाए हाथ, यहां तक किसी को दिक्कत, उठाए हाथ, है क्या? नहीं। तो टी बराबर बी गुने 100 में लिख सकते हैं इसे। टी बराबर ए गुने 64 में भी लिख सकते हैं इसे। लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल, यस और नो? ए जी, ए गुने 64 में बी, ये यहां पहले लिखा हूं आगे, ए गुने 64 में बी बराबर, बोलो बोलो बोलो, बी गुने 100 में, बुझे कि नहीं? देखिए ए गुने 64 में बी और ये बी गुने 100 में ए, ठीक है ना। अभी इस ए को उधर ले जाओ मेरे भाई प्यारे लाल जी, ए उधर ले जाइए। तो ए स्क्वायर, और ये बी इधर ले आइए, बी और बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या है 100 और नीचे में क्या आ जाएगा 64। तो हम क्या बोलेंगे, ए बाई बी बराबर रूट अंडर 100 में 64। समझ में आया बच्चों? ए बच्चा, बच्चा, ए और बी क्या था बच्चा, बोलो बच्चा? स्पीड ऑफ ए था, और बी क्या था बच्चा, स्पीड ऑफ बी था। गौर फरमाइएगा, ए क्या था बच्चा, स्पीड ऑफ ए, बी क्या था बच्चा, स्पीड ऑफ बी, बराबर रूट अंडर 100 क्या था बच्चा, देखो 100 क्या था, बी का टाइम था, 100 क्या था, 64 क्या था, उल्टा हो जाता है, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। ये एक फार्मूला बन के तैयार होता है। The speed of A upon speed of B is equal to the time of B upon time of A. Yes or no? याद रहेगा, बनाना मत एग्जाम में ऐसे डिटेल में, ये लगा देना डायरेक्ट, बुझे कि नहीं? ओके। अब मेरे भाई प्यारे लाल जी यहां देखिए, बुझे? इसमें बताओ किसका स्पीड दिया बच्चा, बी का कितना दिया बच्चा, तो बी का 56 लिख दो, और 100 का कितना आ जाएगा, 100 का 10 और 64 का 8 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 100 का 10 और 64 का 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 7 गुने 10, तो ए बराबर कितना आ गया, द स्पीड ऑफ बी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। ये समय कब का है बच्चों, मिलने के बाद। The speed of A upon speed of B, the speed of A upon speed of B is equal to root under time of B upon time of A. Yes or no? बोलो। है? वहीं से लिख दिया ना वहां डायरेक्ट, A मतलब A स्पीड ऑफ A, ये क्या आया, अरे A क्या माने थे, स्पीड ऑफ A, और B क्या माने थे, स्पीड ऑफ B, माने थे ना। और रूट अंडर 100 किसका समय था, बी का, और 64 किसका था, ए का। ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इसका रूट अंडर टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों? तो उड़ा देंगे, बोलिए। बिट्टी बिट्टी क्या बोले? हाँ हाँ, इक्वल कहाँ है दोनों का समय? अरे गधा,
मिलने तक का समय सेम है, मिलने तक का समय सेम है ना। मिलने के बाद अलग दूरी बराबर किए हैं, समय थोड़ी बराबर किए हैं। स्पीड इनटू टाइम समय होता है, क्या होता है? ये ए मतलब स्पीड है और टी मतलब टाइम, स्पीड टाइम का डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर है। नहीं समझ में आई बात? जो यहां से बी तय करके आया था उसे कौन तय करेगा, और जो ए तय करके आया था दूरी को कौन तय करेगा? तो दूरी दोनों बराबर, दूरी दोनों बराबर किया, समझ में आया? टाइम कैसे बराबर हो जाएगा दोनों का? वो अलग अलग स्पीड है, वो अलग अलग दूरी तय करेगा, समय कैसे सेम हो जाएगा? समय सिर्फ मिलने का बराबर होगा, यस और नो? ओके। मिलने के बाद वो कहीं और जाए, वो कहीं और जाए, उससे क्या मतलब है? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ओके, समझ में आया? सुनिए ध्यान से इधर, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें। अरे वो पगला गया है। स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर फार्मूला तो क्या होता है? ए भाई बताता क्यों नहीं है? क्या होता है? यही होता है क्या? तो यहाँ टाइम ऑफ बी कितना है बच्चों, और टाइम ऑफ ए, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी दोनों का रेशियो क्या होगा? 10 और मतलब 5 और, यही आंसर, स्पीड का रेशियो। बुझे कि नहीं? बुझे? बुझे? ठीक है, याद रहेगा। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू अतना, ठीक है ना? 5 अनुपात। और ऐसे भी कर सकते हैं आप, 4 बराबर 64, कितना गुना? किसका निकालना है इसका? नहीं नहीं नहीं, कुछ दिया था ना यहाँ पर। हाँ दिया था 56। हाँ 56 बोलो ना, 56। कितना दिया स्पीड? 4 बराबर 14 चौके 14 पचे, जो होगा 70। यस नो? बोलो ना यस नो। समझ में आया? अरे स्पीड का रेशियो ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो यार, है ना? स्पीड का रेशियो 10 और 8 मतलब 5 और 4 आ गया ना। तो ये स्पीड का रेशियो है। अब ए का स्पीड देगा तो बी का निकाल दो, और बी का देगा तो ए का निकाल दो। तो यहां पर बी का दिया था 56, 14 चौके 14 पचे। यस और नो? तकलीफ है तो बताइए, किसी को है? अगला बनाइए, शायद है, बनाइए फास्ट। आया, इतना आया? बोलो बोलो, आया? 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 लाया? क्या लाया?
अरे आया। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सबके लिए बहुत आ रखा है ये। आ गया बच्चों? आ गया? क्या आ गया? नहीं, इसमें दो दो क्वेश्चन है। चाल का अनुपात क्या होगा? सबका आ गया? क्या आपने ऐसे स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी बराबर रूट अंडर टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ ए 10 बाई द स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी बराबर 10 इज टू, यस और नो? 10:9, यस और नो बच्चों? यस और नो? ओके। एंड द स्पीड ऑफ ए इज गिवन 10 बराबर 60, 6 गुना, 6 गुना। यस और नो? कितना हार्ड लगा ना? पसीने आ गए होंगे, है ना? चलिए, क्या बना सकते हैं? और स्पीड का अगला क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो है, तो 10:, आंसर। ठीक है ना? चले बच्चों, एनी प्रॉब्लम? अब इसमें जो है एक क्वेश्चन और बनेगा, कहेगा कि, चुप रहो, मुंह बंद करके बैठो, अभी बहुत तेज पढ़ना है। पूछेगा, पूछेगा दूरी बताओ। क्या पूछेगा? पूछेगा कि एक्स और वाई के बीच की, ये एक्स है और ये क्या है, वाई, एक्स और वाई के बीच की दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों? एक्स और वाई के बीच की, एक्स और वाई के बीच की दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा? दूरी पूछेगा। यस और नो बच्चों? अब सुनिएगा और फरमाइएगा। ओके। मिली रास्ते में आपको तकलीफ है? अच्छा ठीक है। ए का स्पीड कितना दिया है? जाग रहे हैं ना जी? ए का स्पीड कितना है और बी का स्पीड कितना है? 54। एनी प्रॉब्लम? नो। अब हमसे पूछेगा, इसमें एक क्वेश्चन और बनाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछेगा। यस और नो? तो सबसे पहले मुझे तो वो दूरियां पता करना पड़ेगा। चाल चाल चाल, पहले क्या पता करेंगे? स्पीड। तो स्पीड पता कर लिया? कर लिया? ओके। तो बात ऐसा है, 81 मिनट में ए पहुंच गया, तो यहां से यहां तक ए कितना तय किया होगा? 60 गुने 81 बटा में 60, और 100 मिनट में बी पहुंच गया, तो 100 मिनट को 60 से भाग दे दो, तो ये यहां से यहां ए चला 81 किलोमीटर, और ये 6×9 = 54, तो ये चला 90, 9×8 = 17, ये दूरी 171 होगी। नहीं समझ में आया? अरे क्वेश्चन क्या बोला, कैसा आदमी है, क्या बोला क्वेश्चन? बोला कि यहां से यहां तक ए को जाने में कितना टाइम लगा? 81 मिनट। और यहां से यहां बी को जाने में कितना लगा? 100 मिनट। मिलने के बाद ए यहां चला जाएगा, बी यहां चला जाएगा। भूल गए क्या? तो भैया ए का स्पीड हमको 60 दिया है और बी का स्पीड 54 दिया है, इसको 81 मिनट लगा, तो 60 से भाग दो आवर्स में चेंज करने के लिए। इसको 100 मिनट लगा, तो 100 में 60 से भाग दीजिए, शून्य शून्य काटिए, 6×9 = 54, 10×9 = 90, ये जो कट गया, पूरे पूरे कट गया।
81 डायरेक्ट मार दो, क्या आपको उड़ा देंगे? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप 122 के बीच का दूरियां बता देंगे? पक्का? सच्ची मुच्ची? मुच्ची मुच्ची बना के दिखाओ। ये लो, बताओ वो दूरियां क्या थी? अरे वो अगला है, तुम तो इतना तो बनाओ पहले। कृपया ध्यान रखें, इसमें तीन तीन है। अरे चार भी है, चार क्वेश्चन है इसमें, चार। क्या विचार? दो इधर दो उधर। आया। मेरे भाई बंधु, बच्चों, ए भाई बच्चों, बोलो बोलो आया। सबका आया। क्या है बच्चों? यहां तक तो दो क्वेश्चन आ गया ना? दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत? आ गया तो आप दूरी निकालो, दूरी क्या निकालोगे? ए भाई जी, क्या निकालोगे? दूरी निकालो, निकालो निकालो निकालो। बच्चों, आया। बच्चा आया। नहीं आया? मजा नहीं आया? अरे कैसे मजा नहीं आया? यही आता है, देखो। आइए बच्चों, देखते हैं। ए बच्चा, मन का सच्चा, यहां देखो। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी मिलने के बाद समय बताओ, बी का समय 4 और उसका तो रेशियो। तो यदि इसमें कोई क्वेश्चन रेशियो निकालने का है, ए और बी का स्पीड का रेशियो तो 2, और अब ए स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी आ चुका ऑलरेडी 2:3। और हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बी इज 30, बी का स्पीड कितना है? 3 बराबर, तो 2 बराबर। 3 जब 30 है तो 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यस सर, नो? यस सर। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? भाई जी समझ रहे हैं ना? ओके। तो ये आ गया 20 एंड 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ए एंड बी। यस और नो? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, बता दूं? ये एक्स और वाई स्टेशन के बीच की वो दूरियां क्या है? बताइए, बोलो बोलो। कौन? अरे बनाइए ना, तीसरा है इसमें। दाएं दाएं। अरे बाबा, अरे अरे बाबा, तुम्हारे पास। ला जल्दी, बना के बैठा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है इसमें, देखो आंख खोल के। कितना आंसर आया है? क्या हुआ? किसका? अच्छा, आंसर आ गया। क्या आपको है क्या?
नहीं आया? चलिए मैं बताता हूं भाई, देखिए ये है वो दूरी, ये है एक्स स्टेशन, ये है वाई, मिला। मिलने के बाद ए कितने देर में पहुंचा बोलो, और बी कितने देर में? बोलते क्या नहीं हो? ए का चाल बोलो, बी का चाल, यही कहा था ना? बोलो बोलो। तो यहां से यहां कितना किलोमीटर है, और यहां से यहां कितना किलोमीटर है? पूरा यहां से यहां तक की दूरी कितना है? अच्छा, कितना आ गया? क्या दे दिया? 9 घंटा लेता है? एक 9 घंटा है, मतलब बताना चाहिए तुमको। उल्टा उल्टा बताता, कैसा आदमी उल्टा। छोड़ दो छोड़ दो। चलो यहाँ देखो, हाँ बताओ, ए कितना लेता है? 9। और बी कितना लेता है? 4। ये बी है, ए है, ए का ये है, और बी का ये है। आपको तकलीफ है? क्या को तकलीफ? 20 के स्पीड से 9 घंटे में यहां कितना चला होगा? और 30 के स्पीड से दूरी 300 किलोमीटर। यस सन्नू? तो 122 के बीच की दूरी 300 किलोमीटर। देवी और सजनों, समझ में आया? मजा आया? ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन भी है, समझ में आया यहां तक? किसी भाई को यहां तक दिक्कत है? आइए ना फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में कहा कि फाइंड द रेशियो टाइम टेकन बाय द ट्रेन ए एंड बी टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी को तय करने में, कौन सी दूरी? एक निश्चित दूरी को तय करने में, एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ए और बी द्वारा, ठीक है ना, क्या पूछा इसने? यही ना, निकाले लिए गए समय का अनुपात। फाइंड द रेशियो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी। भाई जी अब तैयार हो? एकदम मुंह बंद कर देखना। तैयार हो? कहा एक सर्टेन डिस्टेंस है। क्या है? अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी। डिस्टेंस ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए सेम है। बोला एक सर्टेन डिस्टेंस यदि ए और बी ट्रेवल करे तो क्या होगा इनके समय का रेशियो? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, यदि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का, टाइम का रेशियो स्पीड का। हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी इक्वल टू, कुछ देर पहले 2 और 3 आया था, आया था ना? तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं ए और बी, तो समय का रेशियो 3 और 2 होगा। ये आंसर नहीं समझ में आया? अरे बोला कि एक निश्चित दूरी को तय करना है, एक इक्वल सर्टेन कुछ भी मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना, तो ए और बी का टाइम का रेशियो क्या होगा? तो भैया टाइम जब डिस्टेंस इक्वल हो क्या होता है? उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड का रेशियो हम पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले थे? 2 और, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? कोई भी दूरी तय करेगा उसमें रेशियो 3 और 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये कब होगा? जब डिस्टेंस इक्वल होगा तब। बुझे कि नहीं? समझ में आया? ओके। आज ज्यादा नहीं पढ़ाने का मन है, कल ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड।